हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं ज़रीफ़ अहमद आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर। देखिए दोस्तों, हम आपको सर्वनाम पढ़ा रहे थे और सर्वनाम का जो टॉपिक है आज का वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा और आज जो सर्वनाम का ये तीसरा लेक्चर होगा, यानी कि जो सर्वनाम टॉपिक का यानी कि ये तीसरा लेक्चर होगा दोस्तों। इससे पहले लेक्चर में हमने आपको जो पढ़ाया था वो पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ाया था, जिसमें उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक पढ़ाए थे दोस्तों। और आज हम निश्चयवाचक सर्वनाम को पढ़ाएंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय का मतलब है किसी भी वस्तु या कोई भी चीज़ है उसका निश्चित बोध होना है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति भी हो सकता है, कोई भी वस्तु होता है। ठीक है, उसका हमें क्या करना है, निश्चित बोध होना चाहिए, यानी कि निश्चय होना चाहिए। तो पहला पॉइंट है यह, वह, ये, वे आदि शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, यानी कि निश्चयवाचक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, और ये भी मैंने बताया था, ये वह का जो प्रयोग होता है, ठीक है, वह का जो प्रयोग होता है वो अन्य पुरुषवाचक में भी होता है और निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत में भी आता है। ठीक है, इससे पहले मैंने नोट में पढ़ाया था। दूसरा पॉइंट देखेंगे, किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध होता है। किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध होता है, वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तीसरा पॉइंट, पास या दूर की वस्तु का निश्चित बोध होता है, तो वहाँ भी निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। पास या दूर की वस्तु का निश्चित बोध होता है, तो वहाँ भी निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, निकटवर्ती या पास की कोई भी चीज़ है या मतलब पास के लिए हम क्या लगाएंगे, यह या ये, और दूरवर्ती के लिए हमें क्या लगाना है, वह या वे, इसी का ही रूप होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, निकट या दूर के व्यक्तियों, निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चित, निश्चयात्मक, निश्चयपूर्वक संकेत हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये भी एक निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा है। तो आइए इसके हम वाक्य देख लेते हैं, यानी कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सभी ऐसे वाक्य हैं जो निकटवर्ती वाक्य हैं। यहाँ पर यह और ये का प्रयोग होगा। और देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा नंबर है, मेरा नाम ज़रीफ़ अहमद है और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर किसी को भी कंपटीशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है तो वो इस नंबर पर कॉल कर सकता है और मुझसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला वाक्य है, यह जा रहा है, यानी कि यह, अब कोई पास में जा रहा है, ये जा रहा है, तो यहाँ पर यह शब्द जो है वो निकटवर्ती के लिए प्रयोग हुआ है। और ये भी देखेंगे, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। जब ही उसने कहा है कोई न कोई जा रहा होगा तभी इस वाक्य को बोला है। दूसरा वाक्य, ये मेरी पुस्तक है। ठीक है, तो देखिए जो रेड पेन से मैंने यहाँ पर रेड पेन से जो लिखा है वो सारे के सारे हमारे कैसे हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं। तीसरा वाक्य देखेंगे, ये मेरे हथियार हैं, तो देखो यहाँ पर ये आ गया। चौथा वाक्य देखेंगे, ये मेरा मोबाइल है, तो यहाँ पर ये आ गया। पांचवा वाक्य देखेंगे, ये बंदर है, तो यहाँ पर ये आ गया। छठा वाक्य देखेंगे, ये पुस्तक अच्छी है, तो ये आ गया। सातवां वाक्य देखेंगे, ये मेज रखी है, तो यहाँ पर यह देखेंगे। यानी कि आप देख रहे हैं, यह जा रहा है, ये मेरी पुस्तक है, ये मेरे हथियार हैं, ये मेरा मोबाइल है, ये बंदर हैं, ये पुस्तक अच्छी है, ये मेज रखी है, ये साइकिल खड़ी है। ठीक है, ये सारे के सारे जो जितने भी शब्द इसमें प्रयोग हुए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे सभी निकटवर्ती शब्द हैं और सर्वनाम हैं। कौन से सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है दोस्तों।
अब देखिए आगे बात देखते हैं जो बाकी बचे हैं। देखिए दोस्तों, 7वां ये मेज रखी है, ठीक है, यह है साइकिल खड़ी है। 9वां वाक्य इसमें मेरी बहन है। और 10वां ये पुस्तक वही है जो हमारे पाठ्यक्रम में है। मतलब निश्चित बोध करा रहा है कि अरे बिल्कुल श्योर वही पुस्तक है, तो यहाँ पर यह आ गया। 11वां मैंने वही मकान खरीदा है जो तुमने दिखाया था। मतलब यहाँ पर निश्चय बोध कराया है, तो वही मकान खरीदा है जो तुमने दिखाया था। तो देखिए दोस्तों, ये सारे वाक्य थे। अब दूसरे वाक्य देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में, यानी कि दूरवर्ती। यानी कि ये सभी वाक्य जो आएंगे वो दूरवर्ती वाले वाक्य आएंगे। जैसे पहला, वह उनकी मेज है। देखो है निश्चयवाचक सर्वनाम वह, यानी कि अब ये शब्द वह जो आया है वो दूरवर्ती के लिए आया है। बे, यानी कि बे तुम्हारे आदमी हैं, तो यहाँ पर बे आ गया। तीसरा, यानी कि बे लड़की नाच रही है, वह लड़की नाच रही है, तो यहाँ पर वह आ गया। चौथा वाक्य, वे लड़के खेल रहे हैं, तो यहाँ पर वे आ गया। 5वां, उनमें दूसरी बहन मेरी है। अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा कल्पना शक्ति के अनुसार इनको समझना है, मतलब ध्यान रखना है ये आपको। यानी कि उनमें, यहाँ पर ये निश्चित बोध करा रहा है, यानी कि उनमें दूसरी बहन मेरी है। यानी कि ये शब्द है नहीं, मतलब सर्वनाम शब्द इसके अंतर्गत नहीं आता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, थोड़ा सा प्रश्न को देखना है और वाक्य को समझना है। तो यहाँ पर ये उनमें जो शब्द है ये निश्चित बोध करा रहा है, निश्चयवाचक, यानी कि दूसरी जो बहन है, यानी कि दूसरी, यानी कि जो दूसरी, यानी कि कई सारी लड़कियां हैं और उसमें दूसरी जो है वो मेरी बहन है। यानी कि 3 लड़कियां होंगी तो दूसरी बता दी कि उनमें दूसरी मेरी बहन है। छठा, वह कहाँ जा रहा है, तो वह आ गया। 8वां, उनमें सोहन खेला है, मतलब उनमें सोहन खेला, निश्चित बोध करा रहा है, ठीक है। उनके पास जाना है, तो ये शब्द ध्यान रखना है, इनको कल्पना शक्ति के अनुसार हमें वाक्य को बार बार पढ़ना है, तभी इसका आंसर दे सकते हैं इन वाक्यों में, ठीक है। 10वां, वे बहुत बुरे लोग हैं, तो बे आ गया। 11वां, बे पुस्तक मेरी है, यानी कि वह पुस्तक मेरी है, तो इसमें वह आ गया। अब मैं कहूँ कि ये, यानी कि देखिए वह पुस्तक मेरी है, तो वह आ गया। अब इसमें मैं कहूँ कि यह अच्छा है और वह नहीं, यानी कि यह अच्छा है वह नहीं, तो इसमें 2 हमारे यानी कि सर्वनाम हैं। ये शुद्ध है, वे अशुद्ध हैं, तो दोनों ही हमारे क्या हैं, सर्वनाम है और निश्चयवाचक सर्वनाम है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहीं पर हमारी क्लास समाप्त होती है और जो हम पढ़ा रहे थे निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा रहे थे, और ये लेक्चर जो था हमारा वो तीसरा लेक्चर था दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर ये वीडियो या ये लेक्चर हमारा अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।